तो मेरे चैनल में सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को दिखता कि मैं प्रतिदिन की पूजा कैसे करती हूँ। तो मैं कभी कभी वीडियो डाल लेती हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह से ही जल्दी जल्दी से स्नान किया और बृहस्पतिवार था इसलिए पीला रंग का वस्त्र पहन ली और उसके बाद से गई मंदिर में, मंदिर की सफाई की। पहले तो ऊपर में सब पोछा जो भी गिरा हुआ रहता है, उसके बाद से मंदिर में झाड़ू लगाकर फिर इस तरह से मैं डेली प्रतिदिन पोछा लगाती हूँ। और फिर पोछा लगाने के बाद जब मंदिर साफ़ हो जाती है, पहले घर की साफ़ सफाई फिर मंदिर की साफ़ सफाई, पोछा लगाने के बाद से मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद से तब मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो जैसे सबसे पहले तो घर में मंदिर की सफाई होनी चाहिए, उसके बाद से फिर आगे की काम होनी चाहिए। तो मंदिर की सफाई हो गई मेरी और ये भगवान का बर्तन भी धुल गया। और बर्तन धुलने के बाद से फिर हाथ पोंछ करके मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करके मैं पहले रख लेती हूँ, उसके बाद तब पूजा करने बैठती हूँ। तो ये सभी लोटे में 3-4 लोटे में जल भर के ले आई, क्योंकि एक लोटे से लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है, एक लोटा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना है और जो पंचमणि पात्र में है उससे सभी देवता को स्नान कराना है। उसके बाद से बाहर पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करती हूँ। तो उसके लिए भी मैं 2 लोटा जल चाहिए, एक लोटा चढ़ाने के लिए, एक लोटा फिर बाद में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने। उसके बाद से इस तरह से देखिए सभी फूल को मैं अलग अलग इकट्ठा करके सरिया लेती हूँ। उसके बाद तो मैं पूजा करने बैठती हूँ। तो सबसे पहले मंदिर की सफाई, बर्तन धुलने के बाद से हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगा करके और उन्हें स्नान कराना होता है। तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगा करके उन्हें स्नान करवा देती हूँ। और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का नियम देखिए, लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले पैर पे जल गिराना चाहिए, उसके बाद उनके हाथ पे, फिर मुख पे और तब सबसे लास्ट में सर पे जल गिराना चाहिए। और बरसात का मौसम चल रहा है, सावन का महीना, इसलिए हमें दूध और दही से उन्हें ज़रूर स्नान करवाना चाहिए। दही में खट्टापन होता है तो उससे हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़ा साफ भी हो जाते हैं, इस वजह से भी हमें दही से स्नान प्रतिदिन करवा देना चाहिए। और आज तो कृष्ण जन्माष्टमी है, मासिक जन्माष्टमी है, इसलिए मैं और भी दही और दूध दोनों से ही उनका स्नान करवा दी हूँ। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा करके फिर मैं उन्हें अच्छे से पोंछ देती हूँ। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी चमक गए। अब उन्हें बैठा करके मैं रेडी कर दूँगी। और सावन का महीना चल रहा है तो इसलिए हरा वस्त्र ही पहनाती हूँ, उनके शरीर में थोड़ा सा इत्र लगा देती हूँ क्योंकि बरसात का महीना है। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को इत्र लगा देना है। उसके बाद से उन्हें जनेऊ पहना देना है। मैं वस्त्र के अंदर ही जनेऊ पहनाती हूँ, उसके बाद से उन्हें वस्त्र पहनाती हूँ। इस तरह से वस्त्र पहना कर रेडी कर दी। और फिर उसके बाद उन्हें टीका चंदर कर करके उनका जो बैठने का स्थान है, जो उनका पीढ़ा है, उस पर मैं उन्हें बैठा देती हूँ। तो उनकी जो भी माला, मुकुट और सब सामान उतारती हूँ, उससे फिर उन्हें पहले जैसा ही हमें रेडी कर देना है। रोज़ दिन पर लड्डू गोपाल को आप अच्छे से तैयार किया करिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चों को रोज़ नया पहनना पसंद है। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए। उसके बाद से मैं सबसे पहले उनकी पूजा कर देती हूँ। और देखिए सावन में मैं उनका झूला लगा के रखी हूँ, प्रतिदिन उन्हें एक बार झूले में भी झूला देती हूँ। और फिर आगे मैं मंदिर में अपनी पूजा करती हूँ। तो लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करने के बाद से सभी देवी देवता का स्नान आचमनी करवाती हूँ और बाहर गमले में पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करती हूँ। पूजन करने के बाद घर में मैं फिर मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। तो मंदिर के लिए निकल जाती हूँ, इस तरह से मैं मंदिर पहुँच जाती हूँ। मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर की दूरी पे है। तो फिर मंदिर पहुँच जाती हूँ और मंदिर में फिर मैं मंदिर में भी विधि विधान से पूजा करती हूँ। जैसे पूजा किया जाता है, सबसे पहले मैं घंटी बजा करके भगवान को हाजिरी दे देती हूँ कि मैं आपके मंदिर में पूजा करने आई हूँ। और फिर उसके बाद से मैं पूजा करती हूँ। तो भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाकर सावन भर में भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने ज़रूर जाती हूँ। और जल चढ़ाने के बाद उन्हें इस तरह से त्रिपुंड लगाती हूँ। फिर 11 बेलपत्र मैं डेली घर में भी अपने शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ और 11 बेलपत्र हमें मंदिर में भी चढ़ाना चाहिए। आपको जितना बेलपत्र मिल जाए, 11-21, यदि नहीं मिलता है तो आप 1 बेलपत्र चढ़ा कर भी पूजा कर सकती हैं। और इस तरह से मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद तब फिर मैं अपने घर आती हूँ। तो पूजा हो जाती है, उसके बाद से हमें भगवान से क्षमा प्रार्थी, पूजा करने के बाद मैं आरती करती हूँ। और आरती करके और अकेले में जब मंदिर में होती हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद भगवान के मंदिर में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ। और उसके बाद तब मैं घर के लिए आती हूँ। तो इस तरह से भोलेनाथ को, आज बृहस्पतिवार था तो मैं 108 दाने चने का दाल लेकर के गई थी और भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दी। तो इस तरह करते हैं, इसलिए मैं भी चढ़ा के चली आई। और पूजा विधि विधान तो जैसे हमें आता है वैसे भी मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद से भोलेनाथ की आरती कर देती हूँ। आरती करके फिर मैं उन्हें प्रणाम करके और फिर 3 ताली बजा करके हमें आती हूँ। हमें क्षमा मांगना होता है भगवान से, तो त्राहिमाम बोलते हुए हमें 3 ताली बजाना चाहिए। तो इस तरह से मैं पूजा कर करके अपने घर आ जाती हूँ।
तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और सभी लोग कमेंट में जय शिव शंकर जरूर से लिखिएगा और सभी को श्रावण महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं।